आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आपके लिए भी धन्यवाद करते हैं कि आज आप एक बार फिर लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल पर जुड़े हैं ताकि परमेश्वर के वचन की गहरी बातों को सीख सकें। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे और उस विषय के लिए प्रार्थना भी करेंगे। वो है महंगाई। जब हम देश के हालातों को अब देख रहे हैं तो महंगाई चरम सीमा पर है। क्या इसके लिए कलीसिया कुछ कर सकती है, जिसको मसीह की देह कहा गया है? अब हम हालातों के बारे में देखते हैं। कई शहरों में पेट्रोल 120 रुपये पर लीटर हो गया है और डीजल 110 रुपये लीटर। इसके कारण ट्रांसपोर्ट पर असर गया है। अब हालातों के बारे में जरा सोचें। वो मजदूर परिवार जो डेली वेजेस पर काम करता है, वो सरसों का तेल कैसे लेकर सब्जी बना सकता है और दूसरे खर्चे भी एक घर को चलाने के लिए होते हैं। आइए अब हम ऐसी परिस्थितियां पवित्र बाइबल में भी देखते हैं। पर उस समय के जो परमेश्वर के जन थे, उन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की और प्रार्थना से हालात बदल गए। बाय द पावर ऑफ प्रेयर एवरीथिंग इज पॉसिबल। प्रार्थना के आगे सब कुछ संभव हो सकता है। आज के दिन कलीसिया क्या कर सकती है, इसको समझने से पहले अब हम पवित्र बाइबल में से देखते हैं कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियां जो प्रार्थना के साथ बदल गई। याकूब इसका 5वां अध्याय, इसका 16 और 17 वचन। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जैसा पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर रहा है, इस वचन का प्रकाश आज के दिन चाहिए। कलीसिया में आने वाला हर एक इंसान जो बपतिस्मा ले चुका है, वो धर्मी बन चुका है। तो प्रार्थना करना उसको अधिकार दिया गया है। कई बार ऐसा होता है, हम और विषयों के लिए तो प्रार्थना करते हैं, मगर देश किन हालातों में गुजर रहा है, उन विषयों की चर्चा हम कलीसिया के साथ नहीं करते। आइए आज से हम उन विषयों के बारे में चर्चा करें जिनमें हमारा देश स्ट्रगल कर रहा है। और इसी अध्याय के 17 वचन में ऐसा लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मींह ना बरसे, तो 3.5 वर्ष तक भूमि पर मींह नहीं बरसा। और फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आमीन। अब हम पवित्र बाइबल के इस हिस्से के बारे में अगर चर्चा करें तो एलिया एक ऐसा प्रार्थना करने वाला मनुष्य था जिसने प्रार्थना की और कुदरत का जो वर्षा का सिस्टम है, उनके कहने के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। आमीन। साधारण तौर पर हम ये कह सकते हैं, यदि धर्मी जन प्रार्थना करे तो एलिया जैसे करे तो हालात और परिस्थितियां अनुकूल हो सकती है। हम अलीशा के बारे में भी देखते हैं। दूसरा राजा इसका 6 अध्याय, इसके 25 वचन में ऐसा लिखा है कि उस समय भी महंगाई बहुत चरम सीमा पर पहुंच गई थी। लोगों को खाना नहीं मिल रहा था और हालात बिगड़ चुके थे। तो अलीशा परमेश्वर का जो जन था,
उसने परमेश्वर के आत्मा के साथ जांच कर ये बात सबके सामने बोल दी कि आने वाले 24 घंटे में महंगाई कम हो जाएगी। इसको बाइबल के दूसरा राजा इसके 7वें चैप्टर में लिखा हुआ है। यही खबर राजा के मंत्री तक पहुंची तो मंत्री ने ये बोल दिया कि यदि परमेश्वर आकाश के चरोखे भी खोल दे तब भी इतनी सस्ता अनाज नहीं हो सकता। परमेश्वर के जन जो बोलते हैं वैसा परमेश्वर करता भी है। पवित्र बाइबल को पढ़ने वालों को इस 7वें अध्याय को पूरा पढ़ना चाहिए कि जैसा अलीशा ने कहा था वैसा ही हुआ। हाँ, परमेश्वर प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ कर सकते हैं। और अलीशा ने उस मंत्री को बोला था कि परमेश्वर तो ऐसा ही करेगा जैसा मैंने बोला है, मगर आप देखोगे पर खा ना पाओगे। अब ये पुराने नियम की जो बातें हैं हमारी शिक्षा के लिए हैं। अब हम इन दोनों बातों को नए निज़म में भी देखते हैं। मत्ती 8 इसका 23 से 27 वचन तक, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांट दिया, उसी वक्त चैन हो गया। जो बातें पुराने निज़म में होती थी वो नए निज़म में भी हो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने भी जो कुदरत का सिस्टम है उसको अपने अनुकूल बनाया। अब हम मत्ती 14 अध्याय इसके 13 वचन से 21 वचन तक अगर पढ़ें तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी के साथ 5000 लोगों को रज़ा दिया और इसमें बहन लोगों की गिनती नहीं की गई। इस वचन का भी प्रकाश यही है कि यदि अलीशा के ज़माने में ये हो सकता है तो प्रभु यीशु मसीह ने भी करके दिखा दिया। अब हम आज की कलीसिया के बारे में बात करेंगे। कलीसिया को मसीह की देह कहा गया है। जो मसीह की देह है, यदि आज संसार के हालातों को, परिस्थितियों को प्रतिकूल बनाना चाहती है तो कलीसिया को एक साथ काम करना होगा। इस बात के लिए संत पौलुस यत्न करता रहा और आज भी कई परमेश्वर के ऐसे दास हैं जो कलीसिया की एकता के लिए और कलीसिया को एक साथ काम करने के लिए यत्नशील हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो वचन को पढ़ते हैं पर उनको अप्लाई करने के लिए अपने जीवन में नहीं मानते। यदि वो लोग प्रभु के वचन को पढ़कर उस पर चलना शुरू कर दें तो आज भी हालात और परिस्थितियां कलीसिया के प्रतिकूल हो सकती हैं। इस बात को संत पौलुस ने पहला करंथियां और उसके पहले अध्याय के 12 वचन में बोला है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का और कोई अपोलोस का, कोई कैफा का और कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बांट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? ये पौलुस का एक यत्न था कि कलीसिया मसीह की देह है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी कलीसिया बांटी हुई है और बहुत से सेवक कलीसिया को अपनी निजी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। इसलिए कलीसिया का ध्यान उन समस्याओं के ऊपर नहीं है जिन समस्याओं में हमारा देश गुजर रहा है।
इसलिए अपने नाम को महिमा देने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए बहुत से लोग छोटी छोटी प्रार्थनाओं को नेट में डालकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। मगर चाहिए कलीसिया को एक साथ होकर हमारे राष्ट्रीय मुद्दों के लिए एक साथ प्रार्थना करें, ताकि जो देश की जनता है वो भी सुख और चैन से जी सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। में मुझे वो वचन याद आ रहा है कि उन 4 कोढ़ियों ने क्या कहा, जिसके बारे में दूसरा राजा इसके 7वें अध्याय के 9 वचन में लिखा हुआ है। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये आनंद के सुसमाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने तक ठहरे रहें तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। ये वचन जो मामूली से कोढ़ी हैं, जिनकी पहचान नहीं है, जिनको घरों में घुसने नहीं देते, जो बाहर छावनी में रहते हैं, उन्होंने इस बात के बारे में कैसा एक निर्णय लिया, फैसला लिया कि यदि हम ये काम नहीं करेंगे तो हम पर दंड आ सकता है। और उन 4 कोढ़ियों ने, जिनको राजा के पास नहीं जाना चाहिए था, वो बाहर रहने वाले थे, मगर उन्होंने जो फैसला किया उस फैसले के मुताबिक वो राजा के दरबार में गए, उनके कर्मचारियों को बताया कि परमेश्वर ने सब हालातों को प्रतिकूल कर दिया है, सब कुछ बदल गया है। वैसा ही हुआ जैसा अलीशा ने कहा था। मैं आपके साथ 2 बातें करना चाहता हूं। पहली कि क्या आप प्रार्थना के लिए तैयार हो? यदि आप प्रार्थना के लिए तैयार हो तो परमेश्वर हालातों को हमारे प्रतिकूल करेगा। दूसरा, जो कलीसिया है वो यीशु मसीह का बदन है, देह है, उसी की है और वो ही मालिक है। और हम एक साथ इस मुद्दे के लिए प्रार्थना करें तो हमारे देश के हालात बदल सकते हैं। आइए अब हम इस निर्णय को लेकर एक दूसरे के साथ इस प्रेयर विषय को साझा करें, और जैसे उस समय हालात बदल गए, अब भी हालात बदल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के समय भी हालात प्रतिकूल थे। वो ही यीशु जब प्रार्थना करता था तो सब कुछ हो जाता था। आज भी प्रभु यीशु मसीह की देह तो संसार के अंदर हैं, मसीह की देह तो है, मगर एक साथ काम नहीं कर रही। आए हम सब मिलकर एक निर्णय करें और इस मैसेज को मसीही भाई बहनों तक शेयर करें, ताकि हम सब एक मन होकर हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, ताकि कलीसिया के ऊपर कोई दंड या सताव ना आए। परमेश्वर इस वचन के साथ आपको बहुतायत से आशीष दे और आपको आनंद और खुशी से भर दे। आमीन।